जैन फ्रेंड्स, आज हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ चुके हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मराठा के बारे में। आप पढ़ेंगे साहब शिवाजी, इतनी महान चीज थी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आपको अलग ही मजा आने वाला है। मराठा उम्मीद करता हूँ आप लाइन बाय लाइन लेक्चर देख रहे होंगे। अगर आप लाइन बाय लाइन नहीं देख रहे हैं तो चीज़ें आपको लिंक नहीं होंगी। जैसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आते हैं, उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर जो कि लाइन से ही होता है, फिर उसके बाद मराठा आते हैं, अब उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म चलेगा, फिर रिवॉल्ट 87 चलेगा। तो ये सब लाइन बाय लाइन आप समझेंगे तभी आपको चीज़ें लिंक होंगी। ठीक, आप कोई भी चीज़ छोड़िए नहीं, अगर पढ़िए तो फिर लाइन से पढ़िए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि फायदा बहुत होगा आपको। ठीक, चलिए पढ़ते हैं मराठा के बारे में। ठीक, मराठा 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 देखो, मराठा का काम क्या था बेसिकली? मराठा का काम था लूटना, प्लंडर करना, लूटना। शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं पहले। शिवाजी आते हैं 1674 से 1680। शिवाजी महाराज मराठा, शिवाजी महाराज 1674 से 1680। ठीक, अब सबसे पहले कहाँ ये पैदा हुए? बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट 1630। फादर ने भी शाहजी भोसले, मदर इज जीजाबाई, एंड रिलीजियस टीचर इज समर्थ रामदास। रिलीजियस टीचर इज समर्थ रामदास। अब बैटल ऑफ प्रतापगढ़, कैसे होता है? ये मैप है, यहाँ पर है बीजापुर। बीजापुर गवर्नर था आदिल शाह। बीजापुर गवर्नर था आदिल शाह। आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा। आदिल शाह ने अफजल खान को भेजा। तो ये किससे इसके बीच में होता है? शिवाजी एंड अफजल खान के बीच में होता है। ठीक, और शिवाजी जीतते हैं। क्यों? क्योंकि एथिक्स उसी से लगाना चाहिए जो एथिक्स को माने। ठीक,
एथिक्स उससे नहीं लगाना चाहिए जो एथिक्स को नहीं मान रहा है। बैटल ऑफ तरेन, पृथ्वीराज चौहान से ही तो गलती हुई, हम राजपूत हैं, हम निहत्थे पर हाथ नहीं उठाएंगे, तो हार गए सेकंड बैटल। फर्स्ट बैटल तो जीत ही गए थे मोहम्मद गौरी से, सेकंड बैटल हार गए। जिस तुम अगर जानते हो कि वो एथिक्स को नहीं मान रहा है तो मत खेलो उसको एथिक्स सर, हमें तुम भी कर दो। भाई राम और रावण के बीच में लड़ाई हुई, जब सूर्यास्त हो जाता था तो हथियार रख दिया जाता था कि रावण AK-47 मारने लगता था, नहीं, सूर्यास्त हो गया मतलब हथियार रख देने का, लेकिन इसने नहीं किया। अब शिवाजी क्या किए, इनका एक हथियार रखा हुआ था, अपने पास ही लिए थे, उस हथियार का नाम था वाघनाक, WAGHNAKH। हथियार था वाघनाक। वाघनाक, ठीक। वाघनाक। अब सेस्ता खान, डेब्यूटेड बाय औरंगजेब। शिवाजी लॉस्ट पूना, इससे हार गए थे शिवाजी। लेकिन इसके ऊपर मेड अ बोल्ड अटैक कौन करता है, शिवाजी करते हैं 1663 में। और प्लंडर भी करते हैं, कहाँ, सूरत एंड अहमदनगर, यहाँ प्लंडर भी करते हैं, सूरत एंड अहमदनगर, ठीक, ये चीज है। अब राजा जय सिंह, अपॉइंटेड बाय औरंगजेब। शायद ऐसे स्पेलिंग देख लीजिएगा, अपॉइंटेड बाय औरंगजेब, राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर। ये अटैक कर देते हैं शिवाजी को। अब शिवाजी सरेंडर कर देते हैं और 23 फोर्ट दे देते हैं। सरेंडर्ड एंड गेव टू 23 फोर्ट्स। एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, कितने फोर्ट देते हैं, 23 फोर्ट देते हैं। और यहीं पर ये क्या होता है, पुरंदर, तो वहीं पर पुरंदर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, ठीक। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, उसमें क्या होता है, शिवाजी सीडेड सम फोर्ट। सीडेड मतलब होता है सौंप दिया। शिवाजी यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होता है, शिवाजी सीडेड सम फोर्ट। ये शिवाजी के बारे में सर चीजें आप पढ़ ली, ठीक। नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, हर चीजों को क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है एंड शिवाजी सीडेड सम फोर्ट्स। पुरंदर की संधि में यही होता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है, ठीक। अब शिवाजी का रेवेन्यू सोर्स क्या था, थोड़ी सी जान लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और
लिख भी लिए होंगे। सिक्सटीन 1674 में क्या होता है, शिवाजी कोरोनेटेड कैपिटल रायगढ़। कोरोनेट मतलब होता है राज्याभिषेक। कैपिटल रायगढ़, शिवाजी कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड टाइटल एज्यूम करते हैं हिंदू धर्मोधर, हिंदव धर्मोधर, प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुज्म। इसका मतलब होता है हिंदव धर्मोधर, प्रोटेक्शन ऑफ हिंदुज्म। एंड यही से एक टाइटल लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति का टाइटल लेते हैं यहीं से। टाइटल टेकन फ्रॉम छत्रपति शिवाजी, इसीलिए हम इनको बुलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक, पहले इनको शिवाजी बुलाया जाता था, अब इनको छत्रपति शिवाजी महाराज बुलाया जाता है। अब इनका रिवेन्यू सोर्स क्या था, दो था, चौथ और सरदेश मुखी। चौथ क्या है, 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टैक्स। मतलब 25%। ये क्या है, ये एडिशनल टैक्स है, जो कि किसानों से नहीं लिया जाता था, जमींदारों से लिया जाता था। ठीक, नॉट फॉर फार्मर। ये रेवेन्यू सोर्स। अब इनके बेटे आते हैं संभाजी महाराज। कब से कब तक, 1680 से 1689। हर चीज ऑल टू जेड, ए टू जेड आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। पढ़िए दवा। सिम्हा जी 1680 से 89। अब देखो ये किसके बेटे थे, सन ऑफ शिवाजी। अब देखो शिवाजी की दो वाइफ थी, वो ये किस वाइफ की बेटे थे, साई बाई के। एंड फ्रॉम साई बाई डिफीटेड राजाराम। राजाराम कौन था, इनकी दूसरी वाइफ के बेटे थे राजाराम। ठीक भाई बताता हूँ। तो डिफीटेड राजाराम को हरा देते हैं। ठीक, सन ऑफ शिवाजी एंड सन ऑफ शिवाजी अभी बताते हैं।
एंड ये बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं, बहुत ही ब्रूटली तरीके से औरंगजेब इनकी हत्या करता है। इनकी यही तक कहानी है। अब जब ये हत्या कर देता है तो राजा राम आ जाते हैं गद्दी में। यहाँ तक लिख लिए होंगे, ठीक। अब आते हैं राजा राम। अब आता है राजा राम, सॉरी आते हैं राजा राम। ये आते 1689, वो आते 1689 से 1700। राजा राम ये किस वाइफ के बेटे थे? इनका वाइफ का नाम क्या था? शिवाजी की वाइफ के नाम क्या था? सन ऑफ शिवाजी एंड फ्रॉम सोयाराबाई। सन ऑफ शिवाजी एंड फ्रॉम सोयाराबाई, ठीक है। एंड ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। Succeeded the throne with the help of minister. Succeeded the throne with the help of minister. इनकी डेथ हो जाती है 17 में। लेकिन ये टाइटल एज्यूम करते हैं प्रतिनिधि। नौ मिनिस्टर कहलाते हैं। कैसे? प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान, प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान। प्रतिनिधि प्लस अष्टप्रधान, इनकी यही तक कहानी थी। अब इनकी वाइफ आती है। देखो इनका जो बेटा था शिवाजी सेकंड, वो बहुत छोटा था, 4 साल का था, तो गद्दी में तो बैठ नहीं सकता, तो इनकी वाइफ आती है बैठने, तानाबाई। ये आती 1700 से 1707, वाइफ ऑफ राजा राम, एंड सन कौन था? शिवाजी सेकंड। अब इनके बाद कौन आते हैं? साहू जी महाराज। ये इनकी कहानी तक। वो आते हैं 1707 से 1749। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यार ये बहुत ही मिक्स हो गया है, शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई, ये सब मिक्स हो गया। मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। साहू जी, इनको पढ़ने के बाद बताता हूँ। साहू जी रिलीज बाय द मुगल एम्परर बहादुर शाह। ये रिलीज हो गए थे, पहले इनको बंदी बना लिया गया था। रिलीज बाय मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड डिफीट ताराबाई। ताराबाई को हरा देते हैं। अब भाई ताराबाई कह रही थी हम
हमारा बेटा और पड़ेगा। साहू जी बोले हम बनेंगे। ठीक, तो डिफीट ताराबाई। कहाँ? बैटल ऑफ खेड़। बैटल ऑफ खेड़। अब थोड़ी चीजों को क्लियर कर लेते हैं, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया। अब चीजों को लिंक करिए। सबसे पहले आते शिवाजी। इनकी दो बेटी, संभाजी एंड राजा राम। इनकी वाइफ है ताराबाई, हिज टू सन। इनके जो बेटे हैं वो है साहू जी। इनका जो बेटा है शिवाजी सेकंड। ये अब उम्मीद करता हूं चीजों को लिंक कर लिए होंगे। साहू जी संभाजी के बेटे थे, शिवाजी सेकंड ताराबाई के बेटे थे और राजा राम के बेटे थे। इनकी जो मदर थी वो थी साईबाई, लेकिन जो इनकी मदर थी वो थी सोयराबाई। लिंक कर पा रहे हैं चीजों को? बहुत बढ़िया। यहां तक समझ गए तो मिटा रहा हूं। अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ, फर्स्ट पेशवा। सत्रह सौ 1720। बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा। पेशवा मतलब पीएम ऑफ मराठा। पेशवा मतलब पीएम ऑफ मराठा। ठीक, बालाजी विश्वनाथ, इनका करियर का शुरुआत होता है रेवेन्यू ऑफिशियल से। टाइटल लेते हैं सेना करते, मेकर ऑफ द आर्मी बाय साहू जी। स्टार्टिंग करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल। टाइटल सेना करते, टाइटल सेना करते, मेकर ऑफ द आर्मी। टाइटल सेना करते, मेकर ऑफ द आर्मी। बाय साहू जी। ठीक है, एंड 1713। आई थिंक डेट थोड़ी सी मिस हो रही है या करेक्ट है, आप थोड़ी देख लीजिएगा। 1713 he became
पेशवा। Made of the most important, prominent and hereditary. हेरिडिटरी। ठीक। अब आते हैं सैयद ब्रदर्स, किंग मेकर। फारूक सियार, अब क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला एंड बालाजी विश्वनाथ मिलकर सैयद ब्रदर की हत्या कर देते हैं। Killed सैयद ब्रदर्स। इनके बारे में इतनी चीजें पढ़ना है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी? ठीक। देख लीजिए। अब हम मराठा को अगले लेक्चर में करेंगे। इनका लूटने का काम था, लूटने का, मराठा का लूटने का काम था। अभी तक आप शिवाजी के बारे में क्या सीख पाए कि लगाना उसी के साथ एथिक्स है जो एथिक्स को मानता हो। एथिक्स उसके साथ नहीं लगाते जो एथिक्स को नहीं मानता। पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तरेन, थोड़ा समझ लीजिए क्या चीजों में डिफरेंस है। शिवाजी ने पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं की। बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी। पहला बैटल तो जीत ही गया था ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, एंड फिर सेकंड बैटल ऑफ तरेन हार गया। बोलता हम निहत्ते को नहीं मारेंगे, राजपूत है। जीत ही गया था। सेकंड बैटल ऑफ तरेन ये जीत जाते हैं। क्यों? ये एथिक्स वाला बंदा ही नहीं था। कौन एथिक्स वाला है और कौन नहीं है ये पहले पता करो। जब भी तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, एथिक्स कौन है कौन नहीं है ये पता करो पहले। सबके साथ एथिक्स नहीं लगाई जाती मेरे मित्र। अगर सबके साथ एथिक्स लगाओगे उड़ा दिए जाओगे। अब देखो शिवाजी से सीखिए। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ ये देखो, बैटल ऑफ तरेन, बैटल ऑफ प्रतापगढ़। बैटल ऑफ प्रतापगढ़, अफजल खान, सीखो इन चीज से।
शिवाजी क्यों जीत गए? क्योंकि इनके पास हथियार लिए थे, क्योंकि एथिक्स वाला बंदा नहीं था। पढ़ाई हमको ये सिखाती है, पढ़ाई हमको विजन डेवलप कराती है, सोचने की क्षमता बढ़ाती है। पढ़ाई सोचने की क्षमता बढ़ाती है, ये सिखाती है किसके साथ लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है। जिसके साथ लगाना है उसको पहले देख लो, जिसके साथ नहीं लगाना उसको तो ये वाग ना रखे रहो। पढ़ाई हम ये सिखाती है, पढ़ना नहीं सीखना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, फिर उन्नति करनी है। कितना पढ़ोगे? ठीक है, मराठा का आने वाला आगे वाला पोर्शन आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।